तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथमेटिक्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सपोर्ट मटेरियल है उसके हम शुरू के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चन आज इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आज। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ टू इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मानता हूं कि आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि दो इक्वल रूट्स होते कब हैं, ठीक है। इतना बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात आपसे की थी। अगर आप डीओई के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप पहले एनसीईआरटी अपनी जरूर कवर करें। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती तो फिर डीओई के क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए टफ हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप प्लीज एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। आइए जरा इसको देखते हैं। बेटा, इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डी की वैल्यू जीरो, जब डी जीरो होता है तो क्या होती है? इक्वल रूट्स होते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम पूछें ए कितना है, तो ए की वैल्यू पी है, बी कितना है? -2√5p, और जो सी है उसकी वैल्यू कितनी है? 15। तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू -2√5p स्क्वायर -4ac। ए है बेटा मेरे पास p, सी है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया आपको? सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और हमने कुछ खास किया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है, ये आ गया आपका 4 × 15 p इक्वल्स टू 0। मैंने जानबूझ के मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई नहीं कराया है, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है p में। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हमें इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, आप सिंपली जो भी कॉमन है उसे कॉमन ले लो, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा, एक तो 4 कॉमन है, 5 और 15 में 5 कॉमन होता है, और p स्क्वायर और p में p कॉमन है। तो इतनी सारी चीजें कॉमन आ गई। 4 और 5 बाहर आ गया, एक p बाहर आ गया, यहाँ पे p बच गया। 4 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो एक 3 बच गया। p बाहर पहले हम लेके जा चुके हैं, ये हमारे फैक्टर हो गए। एक क्वांटिटी ये आ गई, एक ये आ गई, तो इस पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे फैक्टर हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट 20। तो 20p, या तो ये 0 होगा, या तो मेरे प्यारे बच्चों p - 3 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से बेटा p की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, या तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से बात सुनना। वैसे तो इस क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि p 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। आपको पता है, अगर ये ना भी बोलता कि p 0 नहीं है, हम तो भी p की वैल्यू 0 लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² bx + c इक्वल्स टू 0, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है ये कभी 0 नहीं होता, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो p है, तो दिस p कांट बी 0। वो मेंशन करे या ना करे, हम p की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ही नहीं सकते, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। देख लीजिए आप ध्यान से, क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, आगे बढ़े बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या? यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करनी है बेटा। क्या करनी है बोलो? फैक्टराइजेशन करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर एक पार्ट के आपको फैक्टराइजेशन करके दूंगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए। ये मैं लगभग अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ बच्चों को, जो भी क्वेश्चन बच्चे आपको लगता है आप कर सकते हैं, वीडियो को वहीं पॉज कर दो और क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका कभी डर नहीं निकलेगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे, 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए ले लेते हैं। पार्ट 8 में क्या है? 8x² -22x -21 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है। आपको पता होगा कि अगर मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से कराते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 8 और 8 2 जा 16।
तो 168 हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें मल्टीप्लाई कराने पे 168 आए, बट माइनस करने पे माइनस का 22 आ जाए, ये आ जाए। तो ऐसे दो नंबर बेटा हमको ढूंढने हैं। तो अभी हम ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है, बेचिंत हो जाइए आप, अभी ढूंढते हैं हम। देखिए, तो इसकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से उड़ाया इसको 8 पे, फिर ये 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा। अब आपको नजर आ रहा है कि यार ये तो 5 नंबर आ गए, हमें इन्हें 5 नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसको माइनस करने पे 22 आ जाए, माइनस करने पे आ जाए 22। चलो देखते हैं, माइनस करने पे 22 आ जाए, देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 21 को 2 से कर देंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बात नहीं बनेगी। और कैसे कर सकते हैं, 8 3 24, ये भी नहीं बन रही, ठीक है, 4 ये 12 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा हमको कि माइनस करने पे 22 आ जाए। कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, 7 दूनी 14 दूनी 28, देखो मिल गया, मिल गया ना। देखो 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू 2 कर लो एक तरफ, और जो बच गया 3 और 2 इसको एक तरफ कर लो आप। यहाँ से मिला 28 और यहाँ से मिला हमें 6, तो इन दोनों नंबर को जब आप माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा। देखो होता क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन में ही नंबर होते हैं, मिल जाते हैं, बस कई बार इंसान फंस जाता है, नंबर मुश्किल हो जाते हैं ढूंढने। हमें मिल गया यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया माइनस का 6x और ये 28 माइनस 21। क्योंकि हमें माइनस करना है तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो छोटे वाले को प्लस कर देते हैं। अब हमने क्या करा है, 22 की जगह ये दो नंबर लिख दिए, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। क्लियर? आपने भी देखा, मैंने बिल्कुल नेचुरली जैसे आप लोग करते हो, बिल्कुल हमने भी वैसे ही नंबर्स ढूंढे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें रटा हुआ है, हम भी नंबर ढूंढते हैं और ढूंढना भी चाहिए, ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से आप देखो पहले तो क्या कॉमन है। यहाँ से कॉमन मुझे नज़र आ रहा है जी 2x, 2x कॉमन लेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लिया, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फैक्टर हो गए 4x प्लस 3, और नेक्स्ट फैक्टर आ गया 2x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, बस फैक्टर ही करना है। नहीं लिखा है सॉल्व फॉर x, तो हमें x भी निकालना है, तेरे फैक्टर से बात नहीं बनेगी। तो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखो, और यहाँ पे 2x माइनस 7 इसे भी इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4। क्लियर? और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, x आ गया बेटा 7/2। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, क्योंकि नंबर बड़े अच्छे थे ना, ढूंढने में थोड़ा सा मुझे भी मेहनत लग गई इसमें। चलिए आया समझ, आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3√5 x स्क्वायर, ठीक है, 25x आई थिंक लास्ट था 10√5 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर करके फिर x निकालेंगे। देखो फिर से कहानी वही है, ये जो लास्ट वाला नंबर है बेटा, इसको पहले आप आगे मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 3√5 को मल्टीप्लाई कराया हमने 10√5 से। देखो 10 और 3 तो हो गया 30, √5 और √5 कितना हो गया 5, तो ये 150 आ रहा है। अब 150 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करा के हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई कराने पे 150 आए और ऐड करने पे 25 आए। तो ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया। 15 और 10 अगर आप ले लेंगे तो इन्हें मल्टीप्लाई कराने पे तो
150 ही आएगा, बट इनको ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर थोड़े इजी हैं इसलिए जल्दी मिल गए। तो 3√5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15x और यहाँ पे हमने लिख दिया 10x, लास्ट में 10√5 इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने इस 25 की जगह ये वाले दो नंबर लिख दिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अब कॉमन लेते हैं। देखो देखो 3x स्क्वायर √5 भी है 15x, इसमें अगर आप कॉमन देखेंगे तो बहुत से बच्चों को डायरेक्ट कॉमन नजर आता नहीं है, तो मैं भी थोड़े से स्टेप बढ़ा के करता हूँ। पहले 3 और 15 में आप कहेंगे सर 3 कॉमन है, मैंने कहा ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, ले लिया, ये बच गया √5, कोई बात नहीं, अभी और भी कॉमन आएगा देखना, 3 5 ज़ा 15, क्लियर। अच्छा, इन दोनों में देखोगे तो बड़ा ही नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है कि 10 कॉमन है, तो हमने 10 कॉमन ले लिया, ये बच गया x प्लस √5। अब होता क्या है, हम जानते हैं कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम आता है, जो कि यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पे अभी और भी कुछ कॉमन है। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं ही, तो इतना आपको समझ आना चाहिए कि अभी और कॉमन है। तो जिन बच्चों को नहीं आता पहले वो इस बात को समझ लें। देखो जब भी कभी ऐसे लिखा हो √5 या √3 √2 रूट वाला कोई नंबर लिखा हो और प्लस या माइनस में यहाँ पे एक नंबर लिखा हो सेम, जैसे 5 है √5 है, अगर ऐसा कभी भी आपको सिनेरियो देखने को मिल जाए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बीच में, तो इसको याद कर लो आप। इसमें क्या होता है, रूट वाला नंबर कॉमन होता है, ये कॉमन होता है। अब जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो 1 बच गया और यहाँ पे जो 5 है √5 बन जाएगा। आओ इसको थोड़ा सा वापस समझते हैं। देखिए अगर मैं इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ बेटा, तो √5 × 1 कितना होगा, √5, √5 × √5 कितना होगा, 5। तो आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू इक्वल है। तो इसको आप इन जनरल रट लो कि जब भी कभी √a हो और प्लस माइनस में a हो तो हम √a को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस माइनस में √a बच जाएगा। इस बात को आप याद कर लो बेटा, ठीक है, इस बात को आप याद कर लो, ये बहुत यूज होती है, देखो इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब अगर आपको ये चीज़ कॉमन वाली बात बेटा समझ में आ गई है तो देखिए यहाँ से अभी और क्या कॉमन है, अभी मैंने समझाया आपको, √5 और इसमें कॉमन है तो मैंने ले लिया। जब √5 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया और ये वाला 5 कितना बन गया, ये √5 बन गया, ये 10 और ये x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं अब ये वाले फैक्टर जो है ये और ये मेरे प्यारे बच्चों सेम आ गया। तो जब ये सेम आ गया तो x प्लस √5 हमने कॉमन ले लिया और बच गया 3√5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये फैक्टर हो गए। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो तो बहुत आसान काम है, क्या करेंगे, x प्लस √5 को इक्वल टू 0 रखा, 3√5x प्लस 10 को हमने इक्वल्स टू 0 पुट करा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई माइनस का √5 और यहाँ से जब निकालेंगे तो ये इक्वल्स टू -10। तो सिंपली x की वैल्यू आ गई -10/3√5। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। दिस वॉज पार्ट नंबर b, तो आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बढ़े हम आगे। तो हमने इसमें 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं बेटा, एक हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब पार्ट नंबर सी देखते हैं, 2x² प्लस ax, पार्ट नंबर सी 2x² प्लस ax, आई थिंक a² था, -a², ठीक है, माइनस का a² इक्वल्स टू 0। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। देखो फिर से कहानी वही है, अगर आपने प्रीवियस इसके पार्ट्स देख ली हैं 2, तो तरीका वही है, बस यहाँ पे नंबर्स की जगह हमें a दे दी है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा जी, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे मिलेगा 2a²। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई कराने पे तो ये मिले, बट माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस करने पे मुझे प्लस का a² मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर कहाँ से मिलेंगे हमें, देखिए मैंने लिखा जी 2ax माइनस ax। अब आप दिमाग लगा लो जी, इन दोनों नंबर को जब आप प्लस माइनस कितना होता है, माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा और इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो दोनों बातें हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं।
अब हमें बस कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते हैं। इसमें से हमारे पास 2x कॉमन है, यहाँ बचा x और 2 कॉमन लिया है तो इधर a बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है, -a कॉमन है, बच गया x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही सिंपल सा कॉमन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप भी ले पाएंगे, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो फैक्टर हो गए x प्लस a, 2x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो सिंपली x प्लस a को आप इक्वल टू 0 पुट कर लो, ठीक है, और 2x माइनस a को भी इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए। तो यहाँ से सिंपली x की वैल्यू हमारे पास आ गई -a, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। तो ये हमारा पार्ट नंबर सी था, इसको आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। तो हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, अभी करते हैं पार्ट नंबर डी, बिल्कुल लाइन वाइज चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x², पार्ट नंबर है डी, ठीक है, पार्ट नंबर डी। 3x² माइनस था √2 नहीं 2√6 x 2√6x + 2, ठीक है, ओके। देखो बीच में जब रूट आता है ना, क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, ध्यान रखना। अभी हमने पार्ट नंबर बी में उसमें जब किया था तो रूट साइड में थे। जब रूट्स साइड में होते हैं वो क्वेश्चन तो इजी होता है, जब रूट बीच में आता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं बड़ी तसल्ली से इसको समझाने की आपको कोशिश करूँगा, आप ध्यान से सुनना। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, बोलो। इनको मल्टीप्लाई कराने से क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई कराने से मिलेगा आपको 6। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको बीच में लिखने से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 मिले, बट ऐड करने पे ये मिल जाए, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैंने क्या करा, ये 3x²। अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब भी कभी बीच में ना रूट वाला नंबर आ जाए, जब भी कभी बीच में रूट वाला नंबर आए, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको ना तुम रिपीट कर लो, पहले लिख लो इसको लिख लो, इसे भी लिख लिया और इसे भी लिख लिया। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इस नंबर के बारे में सोचना, -2 के बारे में। तुमको क्या करना है, इसके आगे ना कुछ ऐसे नंबर एडजस्ट करने हैं कि -2 आ जाए। तुम इसको भूल जाओ, अब √6x को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए -2 बनाने पे। तुम्हें ऐसे 2 नंबर मुझे ला के देने हैं जिसको यहां पर लिखने पर, इधर लिखने पर -2 आ जाए, -2, ठीक है। अब उसके साथ एक कंडीशन और है, ध्यान से सुनो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि -2 आ जाए, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट थोड़ा पेशेंसली सुन लो, समझ में आ जाएगा। देखो हमें मल्टीप्लाई कराने पे क्या चाहिए था, जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई कराने पे हमें 6 चाहिए था, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब हमने क्या करा, बीच में ना √6 तो पहले से लिख दी है। तो अगर मैं इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई कराऊं, इसको और इसको, तो मल्टीप्लाई जब आप कराओगे √6 को √6 से, तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर हमें ना √6 को और √6 को सर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिल जाएगा। आपको चाहिए क्या, आपको भी तो 6 चाहिए। तो क्या करो, जो आपको चाहिए इसको इससे डिवाइड लगा दो, कितना बचा, 1। अब मुझे क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई कराने पे 1 मिले। आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। अगर रूट वाला एक बीच में और क्वेश्चन आता है ना जिसके बीच में रूट है, मैं देखूं है क्या, एक मिनट रुको, एक ही है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखो जब भी कभी बीच में रूट आता है ना, तो करना क्या होता है, थोड़ा आराम से सुन लो तो शायद समझ में आ जाएगा। जब भी कभी बीच में रूट आता है तो रूट वाले नंबर को पहले लिख लो आप, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिला, 6 मिला। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था 6 चाहिए था, तो इस 6 को 6 से डिवाइड लगा दो, 1 आ गया। मान लेते हैं आपको बीच में ना 18 चाहिए था, मान लेते हैं अगर आपको बीच में 18 चाहिए होता तो मैं इस 6 से इसको डिवाइड लगाता। अब मैं कहता अब मुझे सिर्फ 3 चाहिए, अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। फिर वो मैं ऐसे नंबर ढूंढता जिन्हें यहाँ पे सेटल करने पे, मल्टीप्लाई कराने पे 3 आ जाता, और एड लेस जो भी करना होता मुझे उसके अकॉर्डिंग बीच वाला नंबर आ जाता, ठीक है। तो लेट्स कम टू दी अगेन, इसी टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। देखो बीच में जब रूट आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। फिर से देखो, जब रूट बीच में आया मैंने दोनों रूट को लिख लिया, समझ गए आप। इनको मल्टीप्लाई कराया, 6 मिला। मुझे चाहिए था 6, मल्टीप्लाई करा के पहले 6 आ गया। अब मुझे 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए बोलो, 1 चाहिए।
तो मुझे आप ऐसे दो नंबर बता दो, मुझे आप ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करा के ना, मल्टीप्लाई करा के 1 मिले, बट उन दोनों नंबर को जब मैं ऐड करूं, उन दोनों नंबर को जब मैं ऐड करूं ना, तो मुझे ये मिल जाए -2। ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई कराने पे 1 मिले, बट उन दोनों नंबर को ऐड करने पे -2 मिले। तो सोचो एक बारी, थोड़ा सा डीपली सोचो। तो वो दो नंबर आपको अभी मैं लिख के बता रहा हूँ क्या होंगे, ठीक है? जस्ट वेट, बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो, वो नंबर होगा आपका, यहाँ पर भी आप 1 लिखो और यहाँ पर भी आप 1 लिखो। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं इनके आगे माइनस लगा दूँ तो -1 मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 मिलेगा, बट -1 माइनस माइनस प्लस होता है, आप दिमाग लगाओ -2 मिल जाएगा। पल्ले पड़ा कुछ? तो अब आप इन टोटल चेक करोगे ना, ये वो दो नंबर मैं लिख लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने पे पक्का 6 मिलेगा, चेक कर लो आप। और इन दोनों नंबर को ऐड करने पे ये वाला होल नंबर अब मिल जाएगा, ठीक है? आई होप मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो लेट्स मूव टू दी फर्दर। अब ये हमारा +2 है, इसको मैंने लिख लिया। अब सिंपली मुझे कॉमन लेना है, मैं आशा करता हूँ कॉमन लेना आपको आता होगा। 3x² और ये है √6, ठीक है? अब देखो, इसमें भी गड़बड़ है, बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता। तो जैसे 3 है और √6 है, इसमें कैसे कॉमन लेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये तो 3 हो गया, √6 को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, √3 × √2। तो आज ही मैंने आपको बताया जब भी √3 और 3 आ जाए तो √3 कॉमन होता है। तो √3 जब मैं कॉमन लूँगा तो भाई ये तो बाहर चला गया, यहाँ बच गया √2, और ये वाला 3 क्या बन जाएगा, दिमाग लगाओ, ये वाला 3 बन जाएगा √3। तो तुम्हें समझ में आया 3 + √6 के अंदर कॉमन क्या है, 3 + √6 के अंदर कॉमन क्या है? तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया √3 और x, अंदर बचा √3x माइनस √2x। इसी तरीके से √6 और 2 के अंदर √2 कॉमन आएगा जी, ये बचेगा √3x, ये बचेगा माइनस का √2। तो इस तरीके से इसमें कॉमन लेना है। जिसमें बीच में रूट होता है वो क्वेश्चन टफ होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो आप इस पे थोड़े से क्वेश्चन और देख लें और प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें बीच में रूट है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो। आइए देखते हैं, फैक्टर हो गए हमारे √3x माइनस ये यहाँ पे एक ना √x गलती से ज़्यादा आ गया, ये वाला, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर? तो ये हो गया √3x माइनस √2 = 0। तो इस पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट इट्स ओके, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? तो √3x माइनस √2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, √2/√3, क्योंकि ये भी सेम है, तो x की वैल्यू यहाँ से भी √2/√3 आ जाएगी, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी अगर बीच में रूट आ रहा है तो उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? चलो देख लो इसको। ये था पार्ट नंबर हमारा डी, ठीक है? पार्ट नंबर डी था। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ, देखते हैं। तो पार्ट डी कवर हो गया, अभी भी हमारे पास 3 पार्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है? बढ़े आगे बढ़े। तो पार्ट ई है √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3, 10x प्लस 7√3 = 0। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, इनको मल्टीप्लाई आप करा लो। तो √3 या 7, √3 × √3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई कराने पर 21 आए, ऐड करने पे आपका 10 आए, तो 7 और 3 ही हो जाएंगे, ठीक है? इसमें आपका √3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, ठीक है? ये बच गया x प्लस √3, इसमें आपका 7 कॉमन है, x प्लस √3 = 0। तो मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर हो गए x प्लस √3
एंड √3 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस √3 इक्वल टू 0 ले लो आप, और √3 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का √3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7/√6। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था। देखो जब साइडों में रूट आता है तो क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे आप ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ई वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट सेम ही होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो डू योर सेल्फ, होमवर्क हो गया आपका, खुद कर लेना। जी वाला पार्ट देख लेते हैं, जी वाला पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर जी, क्लियर? पार्ट नंबर जी। पार्ट जी में क्या था? x-1 का स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर, ठीक है, -5 टाइम्स ऑफ x-1, 5 टाइम्स ऑफ x-1, और आगे है माइनस का 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशल क्या है वो समझने वाली बात है, ये सबसे अलग है। इसमें क्या है, आपको नजर आ रहा है ये x-1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब कभी भी कोई ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल के साथ हो, रिपीट करे बार बार, कोई भी क्वांटिटी जो वेरिएबल के साथ हो और रिपीट करे किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, x-1 को मान लेते हैं, मैंने y मान लिया और साइड में लिख दिया फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, मतलब थोड़े समय के लिए हम मान रहे हैं कि जो x-1 है ये y है। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। ये हो गया y² -5y -6 इक्वल टू 0। अब आप इसके आराम से मिडल टर्म प्लेट स्प्लिटिंग कर लो, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही आसान है, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन को आई थिंक समझाने की भी जरूरत नहीं है, तो फटाफट से देखो, इतना तो अब आपको आ जाना चाहिए, क्लियर, अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो। मैं तो बस क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग है, तो आपसे हो सकता है डाउट आ जाए आपको। तो अब यहाँ से y+1 इक्वल टू 0 आ गया, और इधर से y-6 इक्वल टू 0 आ गया। तो क्लियरली y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनो, हमारी y की वैल्यू या तो -1 है, ठीक है, या तो y की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। बट y हमने किसको माना था, हमने y माना था x-1 को। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, ठीक है। -1 से -1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से हमने इसकी जगह भी x-1 लिखा, तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सिंपली क्वेश्चन खत्म, डन 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 डन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आपने देखा कि x-1 रिपीट कर रहा था, इसलिए मैंने इसको y मान लिया। सो आई होप आपको ये बच्चे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की वीडियो के अंदर इतने ही। अगर आपको हमारी बेटा मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।